इस आदमी को आप पहचानते होंगे, बिल गेट्स, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अगर ये आदमी ये कहे कि मेरा फेवरेट टीचर ये आदमी है, तो क्या आप इससे सीखना चाहेंगे? और ये आदमी आपसे ये कहे कि मैं आपको सारी कंटेंट एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में फ्री में दे रहा हूं आपके बच्चों के लिए, जो कि क्लास 1 से क्लास 10 12 तक के, तो क्या आप उसे लेना चाहोगे? अब उसका कंटेंट को आप कंपेयर कीजिए जो इस वक्त कोविड-19 के समय आपके घर पे आपके पेरेंट्स, जो स्कूल के टीचर्स है, वो आपको कंटेंट बना के भेज रही है। उनका कंटेंट और इसके कंटेंट को आप कंपेयर कीजिएगा। ये आदमी का नाम है सलमान खान। जी हाँ, ये वो सलमान खान नहीं जो हम बॉलीवुड में जानते हैं, पर ये यूएस का सैल खान है। सैल खान की बात यह है कि वो यूएस में एक हेज फंड पे काम करता था, म्यूचुअल फंड्स पे काम करता था। बाद में वो अपने रिलेटिव्स के बच्चों को पढ़ाने लगा। वो अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर यूट्यूब में डालने लगा, और उसके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने, बच्चों ने कहा कि आप हमें खुद ना पढ़ाएं, बल्कि वीडियोस को आप यूट्यूब पे ही डाल दें। वो इसलिए कि हम जब चाहें आपसे हम दोबारा बुलवा सकते हैं और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। इस तरह से वो अपने कंटेंट डालने लगा, और एक दिन वो आया कि बिल गेट्स की नजर उस पर पड़ी। ये बात आज से 10 साल पहले की है, और वो उस वक्त इस तरह से, जो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो अब ये एक स्क्रीन दिखाता हूं मैं, आप इसको देखिए। इस तरह से अपने रूम में वो कंटेंट बनाता था, और आज वो बिल गेट्स के हिसाब से सबसे अच्छा टीचर है। 10 साल पहले तब वो अकेला था। $5 यानी कि यूं समझिए कि 300-500 रुपए की फंडिंग मांगता था लोगों से। उसे बिल गेट्स ने लाखों करोड़ों की फंडिंग दी है। वही समय में आप ये देखिए कि कोविड-19 में बायजूस, जो एक महीने में 350 करोड़ का सेल करता है। साथ ही आप इसे भी देखिए, आपने ये न्यूज़ पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप ये न्यूज़ देखिए जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये जो टीचर है, ये प्रिंसिपल है, ये लोग इस वक्त कोरोना की वजह से इडली बेच रहे हैं एक ठेले पे। उनके ठेले लगाने की भी उनके पास पैसे नहीं थी, और ये खबर सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे देश में। रांची में देखिए, कोई सिर्फ 4,000 रुपए कमाता था, वो अब कुछ नहीं कमा रहा है। तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कोई करोड़पति बन जा रहा है, और हर महीने बन रहा है वो, और कोई जो है फ्री में पढ़ा रहा है, और कोई जो पढ़ाता था वो आज बेरोजगार हो गया है। और मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो कंटेंट आपको आपके स्कूल आपके बच्चों को दे रही है, वो कंटेंट में क्वालिटी नहीं है। आप कंपेयर कीजिए जो आपको ऑनलाइन मिलता है और आपके टीचर्स जो पढ़ा रही है। आपके टीचर्स ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही होंगी? वो एक व्हाइट बोर्ड लगा लेती होंगी और उस पर अपने पेन से लिख के वीडियो रिकॉर्डिंग करती होगी। स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी कि उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और लाइट्स ठीक नहीं होती, साउंड ठीक नहीं होती है। टीचर्स बार बार रिकॉर्ड करती है, वो भी मेहनत करती है, वो भी लगातार मेहनत करती है, पर उनसे ये चीज नहीं होता है, क्योंकि वो इस चीज के लिए ट्रेंड ही नहीं है। कुछ टीचर्स को तो कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता है, वो कैसे पढ़ाएंगे इस चीज को? इसलिए हमको, हमारे बच्चे जब ये चीज देख रहे हैं, इस वक्त वो लोग एक्साइटेड है। पहला महीना है कोविड-19 में, जब ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चालू हुई है। इस वक्त तो ठीक है, नया लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की इंटरेस्ट चली जाएगी। इसलिए मैं स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बेहतर सॉल्यूशन है, आप स्कूल को ये कहें कि वो यूज करें। देखिए, आपने ये सुना होगा कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। मतलब अगर किसी ने चक्के की आविष्कार कर ली है, तो आपको फिर से आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। आप आगे तब बढ़ोगे जब चक्के के ऊपर आप एक ढांचा लगाओगे, उसमें मोटर लगाओगे, उससे एक कार बनाओगे, उससे आप इंजन बनाओगे, राइट, उससे आप क्रेन बनाओगे, ट्रेन बनाओगे, एरोप्लेन बनाओगे। चक्का इन्वेंट हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि बायजूस महंगा और काफी अच्छा कंटेंट देता है, मैं आपको यह भी कहूंगा कि एक और ऐसा साधन है जहां पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है, वो है खान एकेडमी। मैं इसको अपने बच्चों के लिए कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, जब वो क्लास 1 में थी और अब क्लास 5 में है। मैं तब से इसे फॉलो कर रहा हूं, और इसके कंटेंट काफी अच्छी है। इसमें सिर्फ यही बात नहीं है, इसके एक एक कंटेंट के पीछे में काफी मेहनत हुई है। उसने अपनी वीडियो लगाई और लोगों ने रिव्यू किया, और एक सेशन में आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें वो कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सर्च फॉर समथिंग। ये देखिए, आप एक वीडियो को मैं प्ले करता हूं, आप इस वीडियो को सुनिए। यहां पर वो सिंपल एडिशन सिखा रहा है।
और इसके साथ साथ नीचे देखिए कि दुनिया भर से लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ये चलाया, कई लोग इसके ऊपर इंटरेक्शन हुआ, यानी डिस्कशन हुआ, कई दिमाग लगे, कई लोग ने सोचा आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते हो, कुछ लोग ने सवाल पूछा, किसने जवाब दिया, एक सीरीज ऑफ डिस्कशन चलता है। तो ये बेहतर है या फिर आपके स्कूल के उस फर्स्ट टाइमर टीचर का रिकॉर्डिंग बेहतर है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने स्कूल से आप ये कहें कि आप जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके हमें कंटेंट भेज रही, भले ये बहुत मेहनत करके भेज रही हैं, आपका मेहनत हमें जो रिजल्ट आता है उससे हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे हमारे बच्चे और भी कंटेंट देखते हैं जो कि उनके कार्टून्स होती है, कुछ और होती है, वो काफी अच्छा प्रिपेयर्ड रहता है। आपका बिगिनर्स है, नोवाइस है, आप पहली बार कर रहे हैं, आपको मेहनत काफी हो रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पेरेंट्स टीचर्स आप खान अकेडमी ज्वाइन कीजिए। और अगर आप स्कूल है तो आपको गूगल क्लासरूम जरूर मिलेगा। गूगल क्लासरूम एक फ्री सर्विस है, अगर उसमें आप वो यूज कर रहे हो तो साथ में आप ये खान अकेडमी के लेक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। आपका ये भी सवाल होगा कि खान अकेडमी तो यूएस में बना हुआ है और वो उसके कंटेंट जो है वो यूएस के रिलेटेड है, तो हमको कैसे सूट होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खान अकेडमी इंडिया के लिए भी बन चुका है। खान अकेडमी में ये देखिए इंडियन करिकुलम मैथ का, जो आप ये सर्च कीजिए मैथ इंडियन करिकुलम में आपको दिखाता हूँ ये चीज, मैथ, ये देखिए मैथ इंडियन करिकुलम, आपको ये चीज दिख रहा है मैथ इंडियन करिकुलम, वही चीज आप सर्च कीजिए, इंडियन करिकुलम के हिसाब से बन चुका है। यानी कि आपके बच्चे अगर क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, आप उसके हिसाब से आप कंटेंट ले सकते हैं। ये देखिए क्लास 6 का मैथ, इसमें ये जो सब्जेक्ट्स है और इसके साथ ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ दोज वीडियोस जो इंडियन स्कूल्स के लिए अप्लाई होता है। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो इसके पास और भी वीडियोस है, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, जैसे कि अलजेब्रा में लेके जाता हूं, व्हाट इज अ वेरिएबल, इस आदमी का अगर वीडियो मैं अपने टाइम में देख लिया होता तो मेरी मैथ्स में कहता हूं कि मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा इस समय मेरा इंटरेस्ट और नॉलेज कहीं ज्यादा होता है। आप वो गलती मत कीजिए जो आपके साथ हुआ है। आपके बच्चों को क्वालिटी वीडियोस ऑफ लर्निंग देखने मिलेगा, लेकिन आप स्कूल पे डिपेंड करेंगे, स्कूल की टीचर ये सोच रही हैं, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप गलत सोच रही हैं। स्कूल की टीचर ये सोच रही हैं कि पेरेंट्स बोलेंगे कि आप फ्री के वीडियो तो हमारे बच्चों को दिखा रहे हो, तो हम आपको पैसा क्यों दें। तो पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं और स्टूडेंट्स टीचर्स का ये आंसर रहेगा कि देखिए बुक तो पहले भी छपती थी, बुक में क्वेश्चन भी होता था, आंसर भी होता था, एक्सप्लेनेशन भी होता था। तो जब आप बुक को पढ़ के, जो आप खुद पढ़ा सकते हो, बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, उस वक्त आपने ये सवाल नहीं किया कि हम टीचर्स स्कूल में पढ़ाते क्या हैं, जब बुक्स तो बुक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं। इस वक्त बुक्स का जो कंटेंट है वो वीडियो में आ गया है, तो टीचर्स की जरूरत अभी भी है। टीचर्स अब वो ना पढ़ाएं, बल्कि टीचर्स की काम ये रहेगा कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उसके क्वेश्चंस का आंसर दें, उसको इंटरेक्टिव बनाए, उसको सोचने पे एनकरेज करे, उसके होमवर्क चेक करे, उसको एक डायरेक्शन में लेके जाए। साथ ही ऑनलाइन लर्निंग का एक और फायदा है, ये होता है सेल्फ पेस्ड, यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे तो एक ही कंटेंट को बार बार देख सकता है। टीचर से अगर आप क्लास में एक बच्चा पूछे कि टीचर मुझे समझ में नहीं आया, और वो बार बार पूछता है, टीचर के पास सिर्फ 40 मिनट एक पीरियड की होती है और उसके पास एक सिलेबस है, उसको उतने टाइम फ्रेम में खत्म करना है, तब क्या होता है कि टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे बोलती है तुम गधे हो, तुम पीछे जाके बैठो। इस तरह से वो डिमोटिवेट होते जाता है। हर बार एक समझदार बच्चा जो सवाल करता है, जानना चाहता है, उसे हम डिस्करेज करके पीछे भेज देते हैं। कईयों के साथ हुआ है, हो सकता है आपके साथ हुआ, आपके दोस्तों के साथ हुआ हो, आप अपने बच्चों के साथ यह ना होने दें। सेल्फ पेस्ड लर्निंग में बच्चा यही वीडियो दोबारा देख सकता है और वो उसके बाद उस चीज पे एक्सपर्ट बन सकता है। मान लीजिए एक साइकिल लर्निंग की क्लासेस होती है, तो पहले दिन में आपको यह सिखाया जाएगा कि पेडल और साइकिल क्या होता है और आप पेडल करोगे। दूसरे दिन में हैंडल संभालना सिखाया जाएगा और तीसरे दिन में आपको कहा जाएगा कि अब आप साइकिल चला लो। हर कोई साइकिल 3 दिन में नहीं सीखता, कोई 1 दिन में सीखता, कोई महीने में सीखता है, तो सबके लर्निंग की पेस अलग है। तो इस वक्त क्या होगा कि 3rd दिन जब आप एग्जाम रख दोगे साइकिल की, तो वो गलत हो गया, यानी कि जो बच्चा सीख सकता था और चला सकता था उसको आपने फेल कर दिया। तो जो इस वक्त हर कोई अपने स्टाइल से नहीं सीखता, हर कोई अपने स्टाइल से सीखता है, हर कोई का अपना पेस है, आप एक पेस में सभी को नहीं सिखा सकते। तो ये लर्निंग काफी अच्छा है, इसके मैंने खुद की इसके वीडियोस देखी है, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी ये काफी अच्छा लगेगा। आप खुद देखिए, आप जो डिस्कशन करेंगे डाइनिंग टेबल पे वो बदल जाएंगे। आप सवाल करने के बजाय आप अपने बच्चों से ये नहीं पूछिए आज क्या पढ़ाया,
आज टीचर ने क्या पढ़ाया, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है। उसके बजाय आप लोग डिस्कस करोगे कि अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसा है तो मेरी टेबल की विड्थ क्या है, खाने में क्या डाला है। डायनासोर्स के बारे में बात करोगे, जो कि इस वीडियोस में काफी अच्छे कंटेंट है। हमारे टीचर्स को अगर बताया जाए कि आप डायनासोर के बारे में कुछ बताओ, तो वो एक दिन में वो कंटेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। वो इंटरनेट पे जाएंगे और जो कुछ बनता है वो बना देंगे। यहाँ ये खान एकेडमी सालों से बना रहा है और उसके पास एक टीम है। और सिर्फ यही नहीं, उसके पास पॉइंट्स रहती है, जो पॉइंट्स लाइक कॉम्पिटिटिव टाइप की चीज लगती है बच्चों को। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे स्कोर करते हैं और टीचर्स ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कंटेंट वीडियो का दिखाना चाहूंगा, इसे आप जरूर देखिए और आगे की बातें मैं इसकी बात करूंगा। Surface in the notation usually is a capital sigma, National Assembly. Okay, the Committee of Public Safety, which sounds like a very nice committee. Notice, this is an aldehyde, and it's an alcohol. Start differentiating into effector and memory cells. A galaxy. Hey, there's another galaxy. Oh look, there's another galaxy. And for dollars, is there 30 million plus the $20 million from the American manufacturer? If this does not blow your mind, then you have no emotion. ये 10 साल पहले की बात है और इसके सब्जेक्ट्स देखिए कितने सारे। इस तरह से इसके ओरिजिनल कंटेंट 10 साल पहले ऐसी थी, अब ये स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। हालांकि ये कंटेंट आपको अभी भी मिलेगा, तो आप जिस टॉपिक पे सीखना चाहे उतने सारे कंटेंट हैं। साथ ही किस तरह से ये इसको प्रेजेंट करता है, यानी कि आप देखिए किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा कि ये एक्सरसाइज होती है, किस तरह से वो हर एक चीज के ऊपर इसका एक अप्रोच ऑफ actual exercises that I started writing for my cousins. The ones I started were much more primitive. This is a kind of a more competent version of it. But the paradigm here is we'll generate as many questions as you need until you get that concept, until you get 10 in a row. And the Khan Academy videos are there. You get hints. So अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी एक जगह पे ठीक नहीं है तो वही एक्सरसाइज आपको बार-बार मिलेंगी जब तक आप उसे सीखना। या साथ ही अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके रिलेटेड एक वीडियो भी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप बच्चों को खाली यूज करना सिखाना है, यहीं पे टीचर्स का काम है। टीचर्स ये चीज बता सकती है कि किस तरह से इसको यूज करना है और कैसे बच्चे का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर ठीक नहीं होता तो कैसे उसको मोटिवेट कर सकती है। टीचर एक काइंड ऑफ मेंटर है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम तो ये चीज घर पे बता देंगे, कर लेंगे, आपको वो करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आपका ये मेन काम नहीं है। या तो आप होम में कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो टीचर का काम रहेगा कि वो आपको आपके बच्चे को गाइड करते जाए, ट्रैक करे। आप किसी दिन बिजी हो जाएंगे, आप ट्रैक नहीं करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन के पिछले 2 महीने में आपने ये किया होगा कि आप बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आपने नहीं चेक किया होगा, हालांकि पूरा टाइम आपके पास था। ये प्रोफेशनल काम है, ये टीचर्स के पास रहने दीजिए और हमारे टीचर्स इनके असाइनमेंट्स वगैरह ट्रैक करेंगे। आगे का चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से खान एकेडमी में ये सारे लर्निंग के ग्राफ्स हैं। Time for the simulations, for the games, for the mechanics, for the robot building, for the estimating how high that hill is based on its shadow. And so the paradigm is the teacher walks in every day. Every kid works at their own pace, and a teacher gets, this is actually a live dashboard from Los Altos School District, and they look at this dashboard. Every row is a student, every column is one of those concepts. Green means the students are... So ये दिखा रहा है कि every row, एक एक स्टूडेंट के बारे में ये रिपोर्ट्स आपको मिलती है। ग्रीन यानी कि वो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, रेड यानी वो स्टूडेंट उससे स्ट्रगल कर रहा है। इस तरह से टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट किस जगह पे बेहतर है और उसको कहाँ पे उसको और हेल्प की जरूरत होगी। ये सारे चीज, ये ग्राफ्स है। लेकिन इतने ग्राफ्स के हमारे टीचर्स हमारे स्कूल्स बना पाएंगे? वो तो कंटेंट बनाने में ही स्ट्रगल कर रही है। आजकल वो एक दिन में एक आधे घंटे का वीडियो बना रही है और वो उनके पास ये टाइम का रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर बना के ट्रैक कर पाए। तो ये मेथड जब ऑनलाइन जा रहे हैं तो हमको वर्क फ्रॉम होम टाइप का चीज जो कर रहे वो नहीं होगा। हमको एक सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए और खान एकेडमी आपको देता है। खासकर स्कूल्स को खान एकेडमी आपको एक और सिस्टम देता है जिससे कि आप अपने गूगल क्लासरूम और खान एकेडमी का कंटेंट, जैसे कि आप कंटेंट बना के गूगल क्लासरूम में डाल रहे हो, वैसे ही आप खान एकेडमी की कंटेंट उसमें डालिए। देखिए, पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि फ्री का कंटेंट हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है। पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि क्वालिटी कंटेंट हमारे बच्चों को दो, जो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी है। जब बिल गेट्स ये चीज को मान चुका है कि ये मेरा फेवरेट टीचर है और ये मेथड ऑफ लर्निंग मेरे लिए बेस्ट है, तो बाकी हम लोग क्यों? ये देखिए, मैं ये वीडियो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जब फाइनली इसका टेड टॉक में सेशन खत्म होता है, एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। सो बिल गेट्स खुद आपने से हाथ मिला है।
लोग रुक नहीं रहे तो मैं थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड करता हूं ताकि आप सुन सकें। I've seen some things you're doing in the system that have to do with motivation and feedback, energy points, merit badges. Tell me what तो बिल गेट्स ये पूछता है कि मैंने देखा है कि तुम अपने सिस्टम ऑफ लर्निंग में यानी खान अकेडमी में तुम मोटिवेशनल लर्निंग, बैजेस, फीडबैक्स ये सब भी है। क्या ये सारी चीज हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल जो इस वक्त कोविड-19 में हमारे बच्चों को दे रहे हैं, क्या है उनके पास? क्या उनके पास मोटिवेशन सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है? क्या वो लोग मेजर कर पाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रांग है? क्या उनको बैजेस मिलती है, क्या उनको पॉइंट्स मिलता है, क्या मोटिवेशन मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए मैं टीचर से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने कंटेंट बनाना बंद कीजिए। आप अपने समय गलत जगह पे लगा रही है। मेरी बात को समझिए, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। एज अ कंट्री, एज अ पेरेंट, यू नो, एज अ कंट्री वी ऑल मस्ट थिंक कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। एज ए पेरेंट अपने बच्चों को हम बेस्ट एजुकेशन कैसे देंगे? अगर आप अपना कंटेंट पे एम्फसाइज करें, जो कि आप मान लीजिए आप खुद जानते हैं कि क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो वीडियो का क्वालिटी, जो कंटेंट का क्वालिटी, जो एक्सेंट का क्वालिटी, जो लैंग्वेज का क्वालिटी आप दे रही हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए आपका रोल कुछ और है। आपका रोल पढ़ाना नहीं है। आपका रोल ये है कि ये देखना कि स्टूडेंट ठीक से पढ़ रहा है। आपका रोल ये है कि सही कंटेंट फाइंड करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। आपका रोल ये है कि ट्रैक करना कि कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्टूडेंट किस एरिया में वीक है, उसको एनकरेज करना है। जब आप पूरा दिन वीडियो बनाने में ही लगा देंगे तो आप ट्रैक क्या करेंगे? और आपके पास सॉफ्टवेयर थोड़ी ना, आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता कि आप अपने सॉफ्टवेयर लगाइए। मैं पूरे देश के स्कूल से ये कहता हूं कि प्लीज प्लीज गूगल क्लासरूम और खान अकेडमी को यूज कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए और पूरे देश को एक अच्छे सीखने का मौका दीजिए। अगर मुझे ये सारे कंटेंट अपने टाइम में मिल जाता तो मैं डेफिनेटली एक बेहतर स्टूडेंट होता। ट्रिग्नोमेट्री या केमिस्ट्री में मैं इतना स्ट्रगल नहीं करता, क्योंकि हमें तो सिखाया गया था कि रट लो, लेकिन ये सिस्टम ऑफ लर्निंग रटना नहीं सिखाता। ये सिस्टम ऑफ लर्निंग सवाल करना सिखाता है, कमेंट्स करना सिखाता है, लोगों से मिलना सिखाता है। आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन में लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये कंटेंट को देखिए, कितने सारे एक एक कंटेंट के पीछे कितने कमेंट्स मिलेंगे आपको। मैं आपको सही कंटेंट नहीं दिखा पा रहा हूं इस वक्त, मैं लेके आता हूं वो कंटेंट। ये देखिए, एक इसको लेते हैं, राइटिंग एक्सप्रेशन प्रॉब्लम्स। ओके, हम इसमें जाते हैं, गो टू द लेसन पेज। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक खुलती है, मैं उसको खोल के दिखाऊंगा। इसकी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, और इसके पीछे में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आप लॉग इन किए हुए हो तो हर एक आप खुद जाके देख लीजिए। इस वक्त शॉर्ट वीडियो में सारी चीज नहीं बता सकता। कमेंट्स है, डिस्कशन है, लोग 10 साल पहले सवाल पूछे, उसका आंसर यानी कि क्यूरेटेड आंसर आज ही आंसर अप्लाई करता। तो आपके बच्चे के सोचने का जो शक्ति है सिर्फ आपके मोहल्ले के बच्चों के तक नहीं रहता, वो दुनिया के बराबर सोचता है। आप नहीं करें तो ना करें, हमारे देश के स्कूल ना करे तो ना करे, पर दुनिया कर रही है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया बढ़ रही है, चाइना बढ़ रहा है, बांग्लादेश बढ़ रहा है, हर कंट्री आगे बढ़ रही है। हम अगर ये कहेंगे कि हमें अपने पैसे का मेहनत चाहिए अपने टीचर से, हम उनसे व्हील रीइन्वेंट करवाएंगे, तो आप कुछ मत बोलिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है, आप अपना पैसा, समय, बच्चे का भविष्य इस पे लगा रहे हैं, तो जाके इन वीडियोस को देखिए, खान अकेडमी एनरोल कीजिए और अपने टीचर्स को बताइए कि आप खान अकेडमी में आइए, गूगल क्लासरूम से हमको खान अकेडमी के कंटेंट दीजिए। पैसे में जो हो रहा है वही होगा। हमें मालूम है कि पेरेंट्स जो है एक्स्ट्रा लैपटॉप खरीद रहे हैं, इंटरनेट पे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पर आप ऐसा रिजल्ट तो नहीं चाहते नहीं, कितना पैसा लगा दूं और बच्चे को इंटरेस्ट भी ना आए। आप चाहते कि अच्छा कंटेंट आए, इसलिए अपने टीचर्स को बोले कि इस कंटेंट पे जाए। और टीचर्स का काम ये रहेगा कि इंश्योर करे कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, कोई भी मूर्ख ना कहलाए, कोई भी ये ना कहा कि तू पास नहीं हुआ। पर जो पास नहीं होता है उससे पर्सनली टाइम स्पेंड करें, लाइव सेशंस में क्वेश्चंस किया जाए, आंसर्स किया जाए, क्लास को फ्लिप किया जाए। फ्लिप क्लास में क्या होता है? Oh yeah, no, we have an awesome team working on it. And I have things you get for Duke classrooms. Someone from their board come about. Yeah, no, Nostalgia's been it was kind of crazy. They one thing I didn't expect it to be used in classrooms. ये जब वीडियो बनाई ये नहीं सोचेंगे क्लासरूम में यूज होगा। Someone from their board came and said, "Oh, what would you do if you had carte blanche in a classroom?" And I said, "Well, I would just every student work at their own pace on something like this. We'd give a dashboard, and they said, "Oh, this is kind of radical. We have to think about it." And me and the rest of the team were like, "Oh, yeah, they're never going to want to do this." But literally the next day, they're like, "Can you start in 2 weeks?" So it's fifth grade math is where that's going on right It's 2 5th grade classes and 2 7th grade classes. And I think they're doing it at the district level. I think what they're excited about is
they can now follow these kids. It's not an only in-school thing. I mean, we've even, on Christmas, we saw some of the kids were doing, and we can track. ये बता रहे हैं कि स्कूल्स फॉलो करने लगे 10 साल पहले, यूएस के स्कूल्स फॉलो करने लगे इसको, और किड्स हॉलीडेज के टाइम में भी जब वहाँ पे क्रिसमस की काफ़ी लंबी छुट्टी होती उस वक्त भी वो लोग यूज़ कर रहे थे इस चीज़ को। तो इस पूरे वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें यूएस के स्कूल यूज़ कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली नहीं दिखा पाया कि फ्लिप क्लासरूम क्या होता है। फ्लिप क्लासरूम ये होता है जिसमें आप क्लासरूम को फ्लिप कर देते हो। देखिए, जो दो चीज़ होती है, एक होता है स्कूल वर्क यानी क्लास वर्क, और एक होता है होमवर्क। क्लास वर्क में टीचर पढ़ाती है, होमवर्क में आके बच्चे होमवर्क यानी असाइनमेंट्स करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे अकेले बैठ के वो करता है, ठीक है, और क्लास में सिर्फ सुनता है, थोड़े सवाल कर सकता है। अब फ्लिप कर देंगे, यानी कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो अब घर में करो, ठीक है। अब कोविड-19 के सिचुएशन से पहले की बात करते हैं। अगर क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है घर में पढ़ना, यानी कि जो वीडियोस है वो हम आपके घर में भेजेंगे, अब वो घर में अकेले देखो, 10 बार देखो, आपको जो समझ में नहीं आए वो सवाल लेके आओ, पर होमवर्क और डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। तो सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपको टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच समझ में आती है। आप अकेले नहीं संघर्ष करते हो, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप क्लास में करते हो, होमवर्क क्लास में करते हो। इस तरह से ये फ्लिप हो गया। अब इस कोविड-19 के सिचुएशन में हम इस पे थोड़ा चेंज लाते हैं। टीचर्स वीडियोस पहले ही दे दें, वो लोग लाइव सेशंस टीचिंग के लिए ना रखें, लर्निंग वीडियोस पहले ही दे दे, बता दिया जाए कि आज तुम्हारा ये होमवर्क है, सो आज जब स्कूल खत्म हो जाएगी तुम कल के लिए होमवर्क ये करोगे कि ये वीडियोस खुद देखोगे, ठीक है। और ये क्वालिटी वीडियोस विद कमेंट्स, विद आंसर्स, विद इंटरनेट सर्च रिजल्ट्स, दुनिया भर के लोग ने इस पे आंसर दिया है, तो पेरेंट्स भी देख सकते हो उसको। अब जब वो समझ जाए, वो चीज को लेके वो लोग अगले दिन सेशन में आए, टीचर्स को तब तक पता चल जाएगा कितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है, कहां तक देखा है, कहां पे रिपीट किया है, किसका प्रॉब्लम कहां पे है। तो टीचर्स तब तक ये प्रिपेयर हो जाएगी, मुझे आज क्लास में किस बच्चे के साथ क्या सवाल करना है। तो देखिए, पर्सनलाइज भी हो रहा है, डिफिकल्ट पॉइंट्स पे ट्रेनिंग भी हो रही है, तो हमें ये करना है। तो मैं पेरेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुद खान अकेडमी पे जाके देखें, और स्कूल्स में टीचर्स में आपको ये कहूंगा कि आप इसे जरूर कीजिए, आपका काफ़ी सारा बोझ खत्म हो जाएगा, आप टीचिंग को एंजॉय करने लगेंगे। मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं IBM में काम करता था, अभी मेरी छोटी सी कंपनी, और मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, और मैं कई संस्थाओं में काम भी करता हूँ। तो मैं अगर आपको मुझसे टेक्निकली कोई सुझाव चाहिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स का आंसर कर सकता हूँ, सॉल्व करूंगा कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको मैं रास्ता बता सकता हूँ जिससे कि आपकी मेहनत कम हो सकती है। और इसे पूरे देश में फैलाइए, पूरे देश में फैलाइए, पूरे इस देश में फैला के, ताकि हर स्कूल इस चीज को यूज कर पाए। और ये जो सिचुएशन हमने देखा है कि स्कूल के टीचर्स के पास जॉब नहीं है, वो लोग को वापस वो जॉब मिल जाए, क्योंकि अब इनको कंटेंट नहीं क्रिएट करनी है। और इस तरह की कंपनीज जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, पर ये जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से उसने एक छोटे से कमरे में स्टार्ट किया था। अब यहीं तक मुझे कहना है कि लेट्स स्टार्ट विद खान अकेडमी। थैंक यू। अरे रुकिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबको दीजिए, अकेले यूं ना देखें, सबको बताइए। देश का अच्छा भविष्य बनाते हैं। चलिए।